2014 से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार चोट की जा रही है। इन संस्थाओं में लगातार बदलाव के नाम पर इन्हें कमजोर किया जा रहा है। इस बीच मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए मुख्य संसदीय समितियों से विपक्ष को लगभग बाहर कर दिया है। मंगलवार को किए गए फेरबदल के बाद मुख्य संसदीय समितियों की अध्यक्षता विपक्षी दलों के पास नहीं रह गई है। अब गृह, आईटी, रक्षा, विदेश मामले, वित्त और स्वास्थ्य पर बनी सभी मुख्य संसदीय समितियों की अध्यक्षता बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास चली गई है। तो क्या है इसके सियासी मायने, देखते हैं ये रिपोर्ट। एक लोकतंत्र देश के लिए मजबूत सत्ता पक्ष के साथ मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है और जब तक ये संतुलन बना रहता है तब तक देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रहती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि 2014 के बाद से देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय इसे कमजोर किया जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कांग्रेस से गृह विभाग की संसदीय समिति की अध्यक्षता वापस ले ली है। इसके साथ ही विदेश मामले, रक्षा विभाग, वित्त विभाग की सभी अहम संसदीय समितियों के अध्यक्ष पद बीजेपी के पास चले गए हैं। संसदीय समितियों के पुनर्गठन में गृह विभाग से जुड़ी संसदीय समिति के अलावा कांग्रेस को सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष का पद भी नहीं दिया गया है। हर साल इन समितियों का पुनर्गठन किया जाता है। इस फेरबदल के बाद संसद की सबसे बड़ी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास सिर्फ एक संसदीय समिति की अध्यक्षता रह गई है, जबकि दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पास एक भी समिति की अध्यक्षता नहीं है। विपक्ष ने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। कांग्रेस ने इसे तानाशाही करार देते हुए कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंह भी पहले ही गृह मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनकी जगह बीजेपी सांसद बृजलाल को इसकी कमान सौंपी गई है। इसी तरह आईटी के मामलों पर बनी समिति की अध्यक्षता से शशि थरूर को हटाकर शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव को सौंपी गई है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 53 सांसद हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की संख्या 13 और लोकसभा सांसदों की संख्या 23 है। इसके बावजूद टीएमसी को किसी भी समिति की अध्यक्षता नहीं दी गई है, जो मोदी सरकार की मनमानी को दिखाती है। वहीं मोदी सरकार का भी यही मकसद है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, जिससे उसका कोई विरोध न हो सके। लेकिन ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए काफी घातक है।